कविता कहना सरल नहीं है, पूछो हम फनकारों से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत न पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर से तल, जीवन के सुंदर समतल। तो नंदिनी जी आपका स्वागत है। इस महफिल में गुमसुम बैठी एक कली ऐसी है जिसने गालिब से गजलें पाई हैं, तुलसी से चौपाई ली है। इस महफिल में गुमसुम बैठी एक कली ऐसी है जिसने गालिब से गजलें पाई हैं, तुलसी से चौपाई ली है। और कविता के उद्दीप्त सितारों, उसको कलरव से दुलराना जिसने कविता के आंगन में बहुत बड़ी अंगड़ाई ली है। नंदिनी श्रीवास्तव। इस मंच पर जितने लोग नीचे की पंक्ति में हैं, जो हमारी कवियों की कुर्सियों से छुप गए हैं, सारा तो खेल कुर्सी का ही है। उन सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उनके आमंत्रण पर हम आए। और राहुल जी, वो लोग भी सुना सुना के यहाँ से चले गए। बताइए कवियों के कितने बुरे दिन आ गए हैं। कुछ और कहने की आवश्यकता। व्यंजन की खुशबू ने व्यंजना को कितना कमजोर कर दिया आलोक जी, कि लोग कविता के श्रवण को के सुख को छोड़ करके और जिह्वा के सुख के लिए चले गए। खैर चलिए, बहुत सारी बातें कर सकती हूँ। सब नहीं गए, लेकिन जो हाँ, जो है वो कम नहीं है। भूमिका तो बहुत बनाई थी श्रोताओं को देख के, ये सुनाऊंगी, महिलाओं के लिए ये सुनाऊंगी, पुरुषों के लिए ये सुनाऊंगी, पर मुझे लगता है 4-5 मुक्तक सुना के मैं अपना स्थान लूं। 4 पंक्तियां इशारों में बात करती हूँ, सुनिएगा कि आलोक जी, कर्नल साहब, कि अगर तुम प्रीत दोगे तो तुम्हें भी प्यार देंगे हम, अगर तुम प्रीत दोगे तो तुम्हें भी प्यार देंगे हम। सर आप बैठिए, कर्नल सर सुनिए आप। चलिए उनका ये दे दीजिए उन्हें, कोई बात नहीं। वैसे तो पढ़िए। एक बार तालियों से फिर से मुझे। अगर तुम प्रीत दोगे तो तुम्हें भी प्यार देंगे हम, भंवर में डगमगाते पांव को आधार देंगे हम, और तुम्हारी हर उधारी को चुकाने का हुनर हम में, तुम्हारी हर उधारी को चुकाने का हुनर हम में। अगर तुम दर्द दोगे तो उचित उपचार देंगे हम, अगर तुम दर्द दोगे तो उचित उपचार देंगे हम। वो 4 पंक्तियां जिन्होंने देश में मेरी पहचान बनाई, बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है। राहुल जी को भी बहुत पसंद है, कर्नल साहब को बहुत पसंद है। मेरे ख्याल से राज जी आज प्रथम बात सुनेंगे कि जब आपको कोई छोड़कर चला जाए तो उस डिजास्टर को मैनेज कैसे करते हैं, उस आपदा का प्रबंधन कैसे करते हैं, प्रेम में उस आपदा का प्रबंधन। 4 पंक्तियां सुनिएगा। सुर में। ये राख है या कि चंदन नहीं जानती, मन के सागर का मंथन नहीं जानती। राख है या कि चंदन नहीं जानती, मन के सागर का मंथन नहीं जानती। वो छोड़ जाने से पहले बताना तो था, छोड़ जाने से पहले बताना तो था। आपदा का प्रबंधन नहीं जानती, आपदा का प्रबंधन नहीं जानती, आपदा का प्रबंधन नहीं जानती। 4 पंक्तियां और हमें सामने वाले की बाहों में जाके रोने का मन करे तो कभी स्थिति कभी परिस्थिति हमें रोक लेती है। 4 पंक्तियां उस परिस्थिति के लिए कि नैन का हो निमंत्रण जरूरी नहीं, हम निभाएं हर एक प्रण जरूरी नहीं। नैन का हो निमंत्रण जरूरी नहीं, हम निभाएं हर एक प्रण जरूरी नहीं। और उनकी बाहों में रोने का मन जो करे, उनकी 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 बाहों में जाने का मन जो करे। भावना पर नियंत्रण जरूरी नहीं, भावना पर नियंत्रण जरूरी नहीं, भावना पर नियंत्रण जरूरी नहीं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।
सुर में सुना दीजिए। सुर में सुना दें, चलिए। मुझे लगता है 2 मुक्तक सुर में सुना के फिर मैं राज जी और आलोक जी को सुनूं। कि चूड़ी कंगन और कंठ का हार बनाने वाली थी, एक शख्स को सुधियों का संसार बनाने वाली थी। ओ कसमे वादे प्यार वफा के सारे घुंघरू तोड़ गया, कसमे वादे प्यार वफा के सारे घुंघरू तोड़ गया। जिसको अपनी पायल की झनकार बनाने वाले थे, जिसको अपनी पायल की बहुत बढ़िया, की झनकार बनाने वाली थी। 4 पंक्तियां और सुर में लीजिए। कि मन की प्यास बुझाने वाला बादल करके छोड़ूंगी, अपनी इन दोनों आँखों का काजल करके छोड़ूंगी। ओ प्रेम डगर के लोग मुझे अब पागल पागल कहते हैं, प्रेम डगर के लोग मुझे सब पागल पागल कहते हैं। मैं पागल हूँ तुमको भी अब पागल करके छोड़ूंगी, मैं पागल हूँ तुमको भी अब पागल करके छोड़ूंगी। समय है या? जी जी नहीं, अब चलिए, बहुत सही पढ़ रही हैं आप। थोड़ा सा और एक गीत का कुछ बंद सुना दूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है कि जब सामने श्रोता अच्छे से होते हैं ना, यही तो हम यही सही मौका है सुनाने का। सुनाइए। छोड़ दें इसको, चलिए, जूड़े में लपट गया ये। एक गीत सुनाती हूँ, सुनिएगा, आप सब इससे रिलेट करेंगे। मेरा साथ तालियों से दीजिएगा गीत के लय के साथ। 70 और 80 के दशक में पैदा हुए लोग इस गीत के मर्म को समझेंगे कि साथ साथ पढ़ते हुए लड़के लड़कियों को प्रेम हुआ और लड़के की नौकरी नहीं लगी और ब्याह लड़की का कहीं और हो गया। एक मैडम को लग रहा है कुछ याद आ गया, उन्होंने नोट किया सर को। और एक महिला है जो विवाह के 20-22 साल बाद मायके जाती हैं, उन्हें मायके के संदूक में अपना आखिरी प्रेम पत्र मिलता है। उनकी मनस्थिति का गीत एक बार तालियों से मुझे। कि आज पीहर के संदूक में एक टूटा सितारा मिला, आज पीहर के संदूक में एक टूटा सितारा मिला। लाल रेशम में लिपटा हुआ आखिरी खत तुम्हारा मिला, लाल रेशम में लिपटा हुआ आखिरी खत तुम्हारा मिला। हाथ में वो खत और नायिका के मन की स्थिति कि देख कर नैन झरने लगे, सांस रुक रुक के चलने लगी। मुझको खत में नजर आए तुम, मैं स्वयं को ही छलने लगी। और मिलने बिछड़ने का फिर सिलसिला याद आने लगा। साल 21 पीछे गए, साल 21 पीछे गए, वक्त गुजरा हमारा मिला। साल 21 पीछे गए, वक्त गुजरा हमारा मिला। लाल रेशम में लिपटा हुआ उस जमाने की नायिकाएं क्या क्या उपहार पाती थी, सुनिएगा। कि याद आया मेरा जन्मदिन, तुमसे मिलने को आए थे हम, एक सखी की सगाई है माँ, यह बहाना बनाए थे हम। याद आया मेरा जन्मदिन, तुमसे मिलने को आए थे हम, एक सखी की सगाई है माँ, यह बहाना बनाए थे हम। ओ कांच की चूड़ियाँ
रजनीगंधा लड़ी जयपुरी चुनरी थी, सितारों जड़ी कांच की चूड़ियाँ। रजनीगंधा लड़ी जयपुरी चुनरी थी, सितारों जड़ी हम छुपा कर के लाए थे घर, तुमसे उपहार सारा मिला। हम छुपा कर के लाए थे घर, तुमसे उपहार सारा मिला। लाल रेशम में लिपटा हुआ तुम्हारा मिला। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। अंतिम 4 पंक्तियां और मैं अपना स्थान लूंगी। सर सुनिए, अच्छा लगेगा, शायद आपको भी कुछ याद आ जाए। 2-4 लोग बचे हैं, मन से सुन लें कि ब्याह मेरा हुआ और तुम नौकरी में चयन हो गए। ब्याह मेरा हुआ और तुम नौकरी में चयन हो गए। आँख ही आँख में सुप्त सारे सपन हो गए। इन खतों को प्रवाहित करूं या सजो लूं, बताओ इन्हें। इन खतों को प्रवाहित करूं या सजो लूं, बताओ इन्हें। उम्र के इस जटिल मोड़ पर जीने का एक सहारा मिला। उम्र के इस कठिन मोड़ पर जीने का फिर सहारा मिला। लाल रेशम में लिपटा हुआ आज पीहर के संदूक में लाल रेशम में लिपटा हुआ तुम्हारा मिला। बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।